हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके न्यूमेरिकल की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट यानी कि लेक्चर नंबर 3 आज कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 हमने होमवर्क में भी दिया था, तो आई होप सभी लोग सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। अगर किसी का भी क्वेश्चन रह गया हो या कोई सॉल्व नहीं कर पाया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। जब हम लाइव क्लास लेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम बता देंगे जहां उस न्यूमेरिकल में आपको समस्या आएगी, ठीक है। अभी फिलहाल क्लास रिकॉर्डेड है, तो मैं जो है जब भी लाइव आऊंगा तो किसी भी टाइम जो है आपका कमेंट्स देख के आपके आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज लेक्चर 3 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक। लेक्चर 3 12 तक हो चुका था, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 13 से। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है मान लीजिए अभ्यास 1.12 यानी कि वही क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 ये था कि दो समान गोले ए और बी, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी थी भाई? 50 सेंटीमीटर थी। इन पर आवेश कितना था? 6.5 और गुणे 10⁻⁻7 कूलाम का इन पे आवेश था। इस पे भी 6.5 और गुणे 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश इस पे भी था, ठीक। बात समझ में? ये क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग। अब कह रहा है इसी साइज का कोई तीसरा गोला, ठीक है। ये हमारा गोला हो गया भाई ए, ये गोला हो गया बी। अब इसी साइज का कोई तीसरा गोला, इसी साइज का कोई तीसरा गोला सी, ठीक। पहले, ठीक है, ये आवेशित नहीं, ये अनावेशित गोला है। पहले गोले के संपर्क में लाया जाता है, इसको पहले इससे टच कराते हैं, ठीक है। इसके संपर्क में इसको ले आते हैं, तो जब इसके संपर्क में ले आएंगे, दोनों सेम है, साइज दोनों का सेम है, तो ये आवेशित है, ये आवेशित नहीं है। तो जो ये आवेश है ये आधा इस पे आधा इस पे, दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि एक अकेला बच्चा था, ठीक है, एक अकेला बच्चा था, एक गिलास में लेकर दूध पी रहा था, ठीक है। एक गिलास ये दूध पी रहा था, ठीक, भर के। अब इसके पास में एक दूसरा बच्चा पहुंचता है, वो भी सेम गिलास लेके, इतना बड़ा वो भी गिलास लेके पहुंचता है, लेकिन उसका गिलास क्या है? खाली है। उसका गिलास क्या है? खाली है, ठीक है। उसका गिलास क्या है? खाली है। अब क्या होगा कि इसने मतलब इनको ऑर्डर दिया गया कि आधा इसको दे दो, तो आधे के लिए क्या करेगा? अब ये आधा इसमें दे देगा, ठीक है। फिर दोनों आराम से पी सकते हैं, ठीक है। दोनों आराम से क्या होंगे? पी लेंगे। अरे बच्चे बहुत चालाक होते हैं, वो जानते हो क्या करते हैं? ऐसे गिलास को रख लेंगे, ठीक है। दोनों लोग ऐसे कहेंगे तुम भी साथ में रखो, हम भी साथ में रखेंगे। फिर दोनों ध्यान से देखेंगे, हमारा तुम्हारा यहां तक है, हमारा भी यहां तक, ऐसे उसको नापेंगे, हाँ इतनी उंगली तक, इतने नीचे तक दूध दिख रहा, हाँ ठीक है, बराबर है, तब वो पिएंगे, ठीक है। तो यानी बराबर बराबर मात्रा में, ठीक है। तो वही चीज यहां पे है, यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सेम साइज का तीसरा गोला है, ये इस पर कोई आवेश नहीं। जब इसके संपर्क में लाया जाता है तो इस पर दोनों पर आवेश की मात्रा आधी आधी हो जाती है। तो मान लेते हैं इस पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाती है? QA'। तो QA' कितना हो जाएगा? जितना पहले थे उसका आधा। पहले कितना था? 6.5 गुणे 10⁻⁻7 था। अब इसका आधा यानी कि बटे 2 हो जाएगा। ये Q' हो गया, ठीक। अब इस पर पहले कोई चार्ज नहीं था, अब इस पर चार्ज आ चुका है। तो जब इसको यहां से कनेक्शन हटाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है? जब इसको यहां से हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, यानी ये कनेक्शन जब हम कट करेंगे, ये वाला, ठीक, टच करा के हटाएंगे, तो इस पर भी आवेश आ चुका रहेगा। कितना? इतना कूलाम का आवेश इस पे भी आ गया। अब फिर वापस से इसको इसके पास ले जाया गया, इसको इसके पास ले जाया गया। अब ठीक है, बात समझ में आ रही? इसको इसके पास ले जाया गया, तो अब होगा क्या? इसका दोनों आवेश जुड़ जाएगा, फिर आधे आधे भाग में बटेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए दो मित्र थे ए बी, ठीक है।
कोई कंपनी शुरू करते हैं 1,000 रुपए लगा के, या ठीक है 1,000 में तो कंपनी शुरू नहीं, मान लो 1,000 रुपए लगा के कंपनी शुरू करते हैं, ठीक है, कितना 1,000 रुपए लगा के 1,000 ये 1,000 ये लगा के जो है दोनों कंपनी शुरू करते हैं, ठीक है, और अपनी दोनों अलग अलग कंपनी, ठीक। अब कोई तीसरा बंदा पहुंचता है, कोई तीसरा पहुंचता है, ठीक है, बात समझ में आई। कोई तीसरा पहुंचता है, कहता है कि हमको आधे का हिस्सेदार बना दो, हमको भी पार्टनरशिप में ले लो, क्या करो, पार्टनरशिप में ले लो। तो अब क्या होगा, ये टोटल 1,000 खर्च किया है, तो पार्टनरशिप में कब होगा, जब ये भी इसके बराबर पैसा खर्च करे। अब खर्च करने का कुछ बचा नहीं, तो ये क्या करेगा कि जितना खर्च हुआ उसका आधा इसको दे दिया, तो यानी अब इसको अगर आधा वापस मिल गया, इसको अगर आधा वापस मिल गया, यानी 500 अगर इसको वापस मिल गया, तो अब इसके द्वारा खर्च किया गया कितना, 500 तो है, तो 500 ये दिया और 500 इसका खर्च, यानी हो गई बात बराबर। तो वही बात यहाँ पे हुई थी कि इसके पास कोई आवेश नहीं था, तो इसका आवेश दोनों पर क्या हो गया, आधा आधा बढ़ गया, ठीक, बात समझ में आ गई, आधा आधा बढ़ गया। अब सेकंड कंडीशन समझो, जो व्यक्ति भी था वो क्या था, 1,000 लगा के अपनी कंपनी शुरू किया था, और ये जो है आधे कंपनी का हिस्सेदार बन गया 500, ठीक है। ये वाला जो कंपनी बनाया था 500, ठीक है, ये 500 का, अब ये दोनों अलग हो गए, तो ये दोनों अलग हो गए, तो 500 के ये मालिक हो गए, 500 के ये मालिक हो गए, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक कंपनी, ये कह रहा है हमारे पास बड़ी कंपनी है, फिर ये दोनों मिलना चाह रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो अब जब ये दोनों मिलेंगे तो इस कंपनी के आधे का मालिक ये भी होगा और आधे के मालिक ये भी होंगे, इसके कंपनी का आधे का मालिक ये, इसके कंपनी का आधे का मालिक ये, यानी कि इसका आधा कितना 250 का ये और 250 का वो, और इनके आधे प्लस कितना 500 प्लस 500, ठीक है। तो टोटल कितने के, दोनों अलग अलग कितने के मालिक हो गए, 750 के, कितने के 750, और ये 750 आया कहां, दोनों को जोड़ लो, 1,000 प्लस 500 कितना हो गया 1500, और इसको 2 से भाग कर दो, देखो वही चीज आएगा 750, ठीक है। तो यानी कि अब इस गोले को इसके साथ में टच कराया जा रहा, इसको इसके साथ टच कराया जा रहा, तो दोनों पर कितना आवेश हो जाएगा, दोनों पर कितना आवेश हो जाएगा, तो 6.5 गुणे 10 घात -7 और प्लस 6.5 बटे 2 गुणे 10 घात -7, ये हो गया, और टोटल का डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये किस पर आ जाएगा, ये QB डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, QB डैश, ठीक है। तो QB डैश इक्वल टू 13, और इसका इसमें गुणा करोगे कितना, 6.5 में, तो ये हो जाएगा 6.5 गुणे 2 13 हो जाएगा, और 13 6 19 19.5 और ये 2 चला आएगा नीचे बटे 4 गुणे 10 की पावर -7 कूलम, ठीक, बात समझ में आई। भाई देखिए 10 की पावर 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में से क्या करो, पहले तो 10 की पावर -7 ले लो कॉमन, अब यहाँ क्या बचा 6.5 बचा, क्या बचा 6.5 बचा, और प्लस यहाँ क्या बचा 6.5 और बटे में 2, और टोटल का बटे 2 है, तो 10 की पावर -7 इसका इसमें करोगे ये हो जाएगा 13 प्लस 6.2 और बटे 2 और 1 बटे 2 नीचे है, तो ये दो नीचे आ गया, कितना हो गया 10 की पावर -7 नीचे हो गया टोटली 4, ये 13 6 19.5, तो वही चीज लिखा हुआ ना, कोई समस्या नहीं ना, समझ गए। चलिए अब आगे भाग कर लो, कितना आएगा 4 चौक 16 4 5 26, 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16, और बचा कितना 3.5, यार रहने दो, ऐसे ही रहने दो यार, कोई जरूरी नहीं भाग करने की, ठीक है। तो इस पर कितना आवेश बचा, इस पर ये आवेश हो गया, इस पर ये आवेश, अब कह रहा है फिर उसके बाद दोनों गोलों से हटा लिया गया, ठीक है, यानी ये इसको क्या किया गया, यहां से भी हटा लिया गया, यहां से भी इसका कनेक्शन क्या किया गया, तोड़ दिया गया, ठीक है, तो इसको भी हटा लिया गया। अब A तथा B के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा, अब इस पर ये आवेश है, इस पर ये आवेश है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल F बराबर कितना होगा 1/4πε0
क्यू ए डैश क्यू बी डैश बटे इनके बीच की दूरी आर स्क्वायर। 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे ए डैश का मान कितना है 6.5 बटे 2 गुणे 10 की घात -7 और बी डैश का मान कितना है 19.5 बटे 4 गुणे 10 की पावर -7 और बटे इनके बीच की दूरी कितनी 50 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 50 गुणे 10 की पावर -2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 50 गुणे 10 घात -2 मीटर। ठीक है, 50 गुणे 10 घात -2 मीटर। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो f इक्वल टू कितना था 9 गुणे 10 की घात 9, यहाँ था 6.5 बटे 2 गुणे 10 की घात -7, यहाँ था 19.5 बटे 4 गुणे 10 की पावर -7 और नीचे बटे में था 50 गुणे 10 की पावर -2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देख लो। पहले तो गुणा कर लो। ठीक है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 4 भी नीचे आ जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा और 4 नीचे आएगा तो 100 चौके 400 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा बाद में कर रहे हैं कहीं साथ, पहले पावर देख लो भाई। यहाँ बचा 9 गुणे ये हो गया 6.5 बटे 2 तो ये गुणे 19.5 बटे 2। ठीक, अब गुणे 10 की पावर यहाँ +9 यहाँ -7 यहाँ -7 कितना हो गया -14 और +9 -14 +9 कितना हो गया -5 बटे 50 का वर्ग करोगे कितना होगा 25 और 2 0 2500 हो गया और गुणे 10 की पावर -2 है, इसका वर्ग करोगे तो -4। ठीक, अब ये 10 की पावर -4 नीचे है, ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 × 6.5 बटे 2 गुणे 19.5 बटे 4, ये 4 है। ठीक है, और बटे ये हो जाएगा आपका 2500 और टोटल गुणे 10 की पावर यहाँ पे -5 और ये जाएगा ऊपर तो 10 की पावर +4 हो जाएगा। ठीक है, -4 प्लस, ठीक है, -5 + 4 कितना हो जाएगा -1। अब यहां देखो जो चीजें कट रही हैं उसको काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो। ठीक है, बात समझ में? कुछ कट नहीं रहा ना, कट रहा, बिल्कुल कट रहा। 5 से देखो 5 हम 25, ये हो गया 500 और ये हो गया 21 और ये 13 × 5 = 65। ठीक, फिर ये कटेगा 100, ये कटेगा 5 × 3 = 15 और 5 × 9 = 45। ठीक है, ये कट गया। अब नीचे आपका बचा 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। 9 गुणे 1.3 और नीचे बटे 2 है और यहां हो जाएगा 3.9 तो ये बटे 4 है। तो गुणे 10 की पावर, इनको सॉल्व किया -1 हो गया और नीचे क्या है आपका 100 है, नीचे क्या है 100 है। 100 का मतलब होता है 10 की पावर +2, तो ये +2 है तो ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 1.3 बटे 2 गुणे 3.9 बटे 4 और गुणे 10 की पावर -1 पहले से है और यहाँ पे +2 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो -3। ठीक है, अब इसी को कर लो बेटा गुणा, जो आएगा वही आंसर होगा। नीचे हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 13 9 कितना होता है 117। ठीक है, 13 9 117 117, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव हो गया और गुणे ये हो जाएगा 3.9 और गुणे 10 की पावर -3। ठीक, अब फिर इसको सॉल्व कर लो और 8 से भाग दो, जितना आएगा वही उतना न्यूटन। ठीक है, इतना न्यूटन। इन दोनों को गुणा करके 8 से भाग दे लो, जितना भी आएगा उतना न्यूटन। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई बच्चों? बोलो जल्दी हाँ या ना, अगले सवाल पे बढ़ा जाए। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए।
चित्र 1.33, ये रहा आपका चित्र 1.33। एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कण के पद चिन्ह दिखाए गए हैं। ठीक, यानी 3 आवेशित कण है 1 2 3, ये इनका पद चिन्ह दिखाया गया है। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात अधिकतम होगा। आवेश संहति अनुपात का मतलब होता है आवेश बटे द्रव्यमान। आवेश, ठीक है, संहति का मतलब होता है द्रव्यमान। तो यानी कि अगर हम आवेश में द्रव्यमान से भाग दे दें, किसका मान अधिकतम आएगा। तो एक बात सीधी सी तय है, ठीक है, ठीक है, कण का विचलन, कण का जो विचलन होता है भाई, विचलन Q बटे M के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। ठीक है, Q बटे M के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, अब जिसका Q बटे M अधिक होगा वो कण ज्यादा विचलित होगा। तो पहली बात यहां पे देखो, कण 3 वाला जो कण है ये माइनस की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है। तो अगर ये माइनस की तरफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है इस पर चार्ज कैसा होगा, प्लस होगा, तभी ना ये माइनस की तरफ आ रहा है। तो यानी ये कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। कण 3 हमारा क्या हो गया, धनावेशित हो गया। ठीक, और कण 1 और 2 किसकी तरफ जा रहे हैं, प्लस की तरफ। तो 1 और 2 ऋणावेशित हो गए, कण 3 धनावेशित, और कण 1 और 2 ये कैसे हो गए, ऋणावेशित हो गए। कैसे हो गए, ऋणावेशित हो गए। ठीक, अब आपसे ये पूछ रहा है कि किसका अनुपात अधिकतम होगा। कण 3 का विचलन ज्यादा है तो इसलिए Q बटे M का मान कण 3 का ज्यादा होगा। ठीक है, कण 3 का विचलन, ध्यान से देखो, ये ज्यादा विचलित हो रहा है, ये दोनों कम विचलित हो रहे हैं। ठीक है, कण 3 का विचलन ज्यादा है, अतः Q बटे M का मान कण 3 का अधिकतम होगा। ठीक, बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन हो गया। या अगर आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। ये दोनों हमारे क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 की पावर -31। इसका आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक, ये होता है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ये इस पर द्रव्यमान होता है प्लस में। इसका द्रव्यमान कितना होता है, 6.67 गुणे 10 की पावर -27 गुणे 10 की पावर क्या होता है, -27। ठीक है, गुणे 10 की पावर -27। यहां से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला नेक्स्ट है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3 गुणे 10 की घात, कितना दिया हुआ भाई, 3 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन है शायद। एक सेकंड रुक जाओ, चेक कर लूं मैं। हाँ 3 ही है, 3 गुणे 10 की घात 3 आई कैप न्यूटन बटे कूलाम। ठीक, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। यानी ध्यान से देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कितना है, आई कैप मतलब इसी डायरेक्शन में। 3 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन बटे कूलाम।
अब कह रहा 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग वाई जेड तल के समांतर, ये वाई जेड इस तल के समांतर यानी ऐसे, वाई जेड तल के समांतर इस तरीके, ठीक है। ये आपका वाई जेड तल हो गया। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और वाई जेड तल ऐसे ऐसे समांतर, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है इसके बीच कितना कोण बनेगा, इसके बीच कोण बनेगा थीटा बराबर 0 डिग्री। इसका क्षेत्रफल जो वेक्टर होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा ए कैप, और वैद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है। तो अब पूछ रहा गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इसकी भुजा कितनी दे रखी 10 सेंटीमीटर, ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग यानी कि 10 गुणे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको करना हमें मीटर है क्योंकि एसआई यूनिट मीटर सेंटीमीटर होती नहीं मीटर होती है, तो इसको कर लेते हैं। तो 100 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई, क्योंकि 100 का मतलब होता है 10 की पावर +2 और यहाँ पावर +2 -4 +2 कितना आ जाएगा -2, ठीक। ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब पूछ रहा है कुल गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। ई ए का मान, ई का मान कितना है 3 गुणे 10 की पावर 3 गुणे ए का मान 10 की पावर -2 गुणे cos 0, cos 0 का मान कितना होता है भाई 1। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया 10 की पावर +3 -2 कितना आ गया 10 की पावर 1, 3 गुणे 10 की पावर 1 यानी कि 30, ठीक है 30। मात्रक क्या होगा, ई का मात्रक होगा न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम, और ए का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम इसका मात्रक हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, न्यूटन बटे कूलम, ठीक है, न्यूटन बटे कूलम गुणे मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। इसी में देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अभिलंब, क्या चीज तल का अभिलंब, यानी तल की बात नहीं कर रहा, तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाए। तो जो अभिलंब यानी तल का अभिलंब का मतलब इसका क्षेत्रफल वेक्टर, इसका क्षेत्रफल वेक्टर इसके पहले इसके साथ कितना कोण बना रहा था, यहाँ पे ये क्षेत्रफल वेक्टर था एक कैप, तो इसके बीच थीटा 0 था। लेकिन अब इसके क्षेत्रफल वेक्टर को इसके साथ वैद्युत क्षेत्र के साथ 60 अंश कोण पे, यानी कि अब इसको ऐसा घुमा दिया गया है कि इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है एक कैप, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है ये एक कैप इसके साथ कितने अंश का कोण बना रहा है 60 अंश का। तब नया वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो नया जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई बराबर ई ए कॉस 60 अंश। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। ई का मान 3 गुणे 10 घात 3, ए का मान 10 घात -2 गुणे 1/2 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 1 गुणे 1/2, तो 3 दहम हो गया 30 और ये बटे 2, तो यानी कि 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ये आपका आंसर, ठीक है। बात समझ में आए। हमेशा जो एंगल लिया जाता है वो क्षेत्रफल वेक्टर से, यानी कि क्षेत्र के अभिलंबवत तल, ठीक है। कोई भी तल है तो उसके अभिलंबवत, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है तो बोर्ड के लंबवत ऐसे तल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अभ्यास 1.15, यानी कि यही क्वेश्चन जो अभी हम लोग सॉल्व किए 15वां। अभ्यास 1.15 के एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से
ठीक है, किसी घन से अभिविन्यासित होता है कि उसके फ्लक्स के निर्देशांक तलों के समांतर हैं। कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन जो आपका था, ठीक है, 15 वाला क्वेश्चन ही ये भी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये था, इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी डायरेक्शन में थी, कितनी, 3 × 10⁻³ न्यूटन बटे कूलम, ये था। एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे ही था, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा थी। अब कह दे रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन है जो इस प्रकार से अभिविन्यासित है कि उसके फलकों के जो निर्देशांक हैं, उसके जो फलकों के निर्देशांक हैं, ठीक है, या जो उसके फलक हैं, वो निर्देशांक तलों से, निर्देशांक तलों के क्या हैं, समांतर हैं, निर्देशांक तलों के समांतर हैं। यानी कि जो इसका ये फलक है, क्या है, फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, तो जब इसका फलक निर्देशांक तलों के समांतर होगा तो फलकों का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो कितना होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई चादर है, इस प्रकार से, ठीक है, बात समझ में आई। ये और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये चादर ऐसे रखा गया, ठीक, समांतर, ऐसे समांतर, तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो ऊपर की ओर कार्य करेगा और वैद्युत क्षेत्र इधर, तो क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। हर एक फलक के साथ कितने अंश का कोण बनेगा, 90 डिग्री। तब वैद्युत फ्लक्स φE बराबर क्या फार्मूला होता है, EA cos 90 डिग्री, ठीक है। और जब cos 90 का मान कितना होता है, 0, कितना हो जाएगा, 0। कोई गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि घन के फलक, कारण लिखो, घन के जो फलक हैं निर्देशांक से, निर्देशांक तल के समांतर, निर्देशांक तल के समांतर, अतः इनका क्षेत्रफल वेक्टर E के साथ 90 अंश के कोण पर होगा, या E के, इनका क्षेत्रफल वेक्टर E के लंबवत होगा, लंबवत होगा। अतः थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 का मान कितना होता है, 0। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्वेश्चन आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम है। तो यानी वैद्युत फ्लक्स फाई का मान जो दिया है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम है। यही है ना मान, कि कुछ और है? 10⁻³ ही है। ठीक, कह रहा है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा। तो गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट, जहां Q कुल आवेश होता है। तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, फाई और गुणे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई का मान कितना दिया है, 8 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻−12। 8.85 × 10⁻−12, यही ना होता है कि मान कुछ और होता है भाई, 8.854 होता है। ठीक है, एक अंक और लिख लो। ठीक, अब गुणा कर लो,
8 चौक 32, 8 पंचे 40, 4 44, 8 अठाई 64, 4 68, 8 अठाई 64, 64 और 6 70, 1 2 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3 अंक पे दशमलव गुणे 10 की पावर -12 + 3 -9, इतना कूलम। ठीक, इतना कूलम। या दशमलव को 1 अंक 2 अंक 3 अंक आगे लेके चले जाओ, 0.070842 गुणे 10 की पावर, हम दशमलव को कितने अंक ले गए, पहले यहां था ना 1 2 3 अंक ले गए तो पावर 3 बढ़ जाएगी, तो -9 है प्लस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा -6 कूलम। और -6 को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो कूलम, यानी कि 0.07 माइक्रो कूलम। ठीक है, चाहे ये आंसर चाहे ये आंसर, दोनों में से जो आपको समझ में आए वो आंसर लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है इसी में बी पार्ट, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य हो, यानी कि बॉक्स से भीतर, बॉक्स के जो बाहर निकलने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स है वो क्या हो, 0 हो, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकाल लेंगे कि बॉक्स के भीतर आवेश है अथवा नहीं है? अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? पहली बात तो यह है बेटा कि अगर कोई भी बॉक्स है, इसके अंदर अगर हमारा कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, आवेश अगर नहीं है, तब भी इससे गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। या अगर इसके अंदर आवेश है और गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य है, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जितने प्लस आवेश हैं उतने ही माइनस आवेश हैं, इसीलिए इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य है। ठीक है, यदि किसी पृष्ठ के अंदर जितने प्लस आवेश हैं उतने माइनस आवेश भी हैं, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य हो सकता है। और दूसरी कारण यह है कि इसके अंदर कोई आवेश ना हो तो भी शून्य हो सकता है। तो अब दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य है तो उस पृष्ठ के अंदर आवेश है या नहीं है, इस बात का निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, हमने अभी बताया ना 0 भी हो सकता है, अगर कोई आवेश नहीं है तब भी वैद्युत फ्लक्स 0, और जितने प्लस आवेश है उतने माइनस आवेश है तो भी वैद्युत फ्लक्स 0। तो हो सकता है कि कोई आवेश ना हो, या हो सकता है कि इसके अंदर जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर वैद्युत फ्लक्स 0 है तो ये पता लगा पाना मुश्किल है कि इसके अंदर आवेश है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, ये आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। चित्र 1.34 में दर्शाए गए 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रो कूलाम का, यानी कि ये वर्ग है, इससे ठीक ये जिसे मान लो हथेली, ये वर्ग है, इससे ठीक 10 से कितनी ऊंचाई पर, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया। इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई? ये भुजा है ना, इस वर्ग का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 भुजा का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 की पावर 10 दहम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या यही हो सकता है 100 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, या 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, कह रहा इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा? फाई इक्वल टू E डॉट ए। ठीक है, या दूसरे शब्दों में ये भी हम कह सकते हैं, एक साइड हमको मिला हुआ है, एक साइड मिला हुआ, इसके अंदर कुल आवेश कितना है? कितना भाई? कितना है? 5 माइक्रो कूलम। तो अगर इसी तरीके से इसको हम कवर करें तो ऐसे ऐसे देखा जाए, अगर हम घन बनाने की कोशिश करें तो ऐसे ऐसे हमारे पास कितने फलक लगेंगे? 3 फलक, 6 फलक लगेंगे। कितने फलक लगेंगे? 6 फलक। और पूरे फलक से
पूरे फ्लक्स से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इजकल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। पूरे 6 फ्लक्स, लेकिन यहाँ एक ही फलक दिया है, तो एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो 6 से गुजरने वाला इतना है, तो 1 से गुजरने वाला 6 से भाग कर दो, 1/6 गुणे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो कुल फ्लक्स से, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं ये घन से, ठीक है, घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, ये है एक फ्लक्स से, एक फ्लक्स से। ठीक है, तो एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये दिया हुआ है। अब बात समझ में आ गई, अब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो बस इसी फार्मूले में जो है आप लोग मान रख दीजिएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, या कोई समस्या है बोलो, ट्राई करना, अगर कोई समस्या होगा तो बोलो, बता दिया जाएगा। अब परेशान ये मत हो जाना, ठीक है, परेशान ये मत हो जाना कि यहाँ पे वर्ग का ये जो साइड दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, साइड और ऊंचाई से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल फ्लक्स से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इतना ही होगा। ये एक फ्लक्स से गुजरने वाला होगा, ये कुल फ्लक्स से यानी कि घन से। ठीक है, बात समझ में आए। क्यू का मान दिया 10 माइक्रोकूलम, एप्सिलॉन नॉट का मान मालूम है 8.854 गुणे 10⁻12। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं पे हम करते हैं समाप्त। मिलते हैं फिर कल इसके आगे। कल जो है ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, कल इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।